हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 साइंस के, जिसमें हम करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। प्रॉपरली वॉच करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ढंग से करेंगे और पहले वॉच करिए, तब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। साथ साथ करेंगे, आपको कम समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो, कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर। ये सर्किट दिया हुआ है बच्चों। इस सर्किट में वैल्यू में लिख दे रहा हूं 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम और दिस इज 6 वोल्ट। टोटल करंट निकालनी है बच्चों और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है। तो सबसे पहले करंट तो मैं निकाल सकते हैं करंट। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं मैं आंसर, इधर देखिए सारे बच्चों। पैरेलल में क्या होगा, सब पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, याद रखिए। तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, जो टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है 6V, वो ही सब पे होगा। इसको मैंने मान लिया R1, R2, R3। अब तो आइए बच्चों, करंट निकालनी है। तो करंट बच्चों यहाँ से जाएगी और करंट यहाँ पे डिवाइड हो गई 3 पार्ट्स में। और जहाँ पे भी करंट डिवाइड हो जाए बच्चों, याद रखिए वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो यहाँ पे जा रही है I1, इसमें जा रही है I2 और इसमें जा रही है I3। तीनों निकालेंगे एक एक करके। तो बच्चों आइए, करंट ऑन किस पर बच्चों, R1। क्लियर, R1। तो I इक्वल टू क्या होगा बच्चा लोगों, V/R। I1 मान लूँ, I1 इक्वल टू V कितना है 6 वोल्ट, ये दिख रहा होगा आपको, सब पे सेम रहेगा। अपॉन R कितना बच्चों 30। I1 इक्वल टू 1/5, 0.2 एम्पियर। सबको आ गया बच्चा लोगों, क्लियर। अब हम I2 निकालेंगे। आइए I2 कैसे निकालेंगे देखते हैं इधर। ओके, 30, 10, 5, ओके, 6 वोल्ट। आइए करंट ऑन किस पर बच्चों, दैट इज 10 ओम। 10 ओम पे निकालेंगे। I2 इक्वल्स टू V/R2 या V/R लिख दो। V 6 है और R कितना है 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.6 एम्पियर। सबको आ गया। आपने देखा जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे बच्चों करंट ऑन 5 ओम। तो I3 इक्वल्स टू V/R। V कितना है बच्चा लोगों 6, R कितना है 5, 1.2 एम्पियर। ये सबको आ गया मेरे बच्चों, यस और नो बोलो बच्चों, क्लियर। तो टोटल करंट जब हम निकालेंगे, टोटल करंट, टोटल करंट के लिए आपको क्या करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 वो 3, सबको आ गया। तो I1 कितना था 0.2, 0.6 और 1.2 ऐड करेंगे बच्चों 2 एम्पियर आ गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, आई टोटल करंट आ गया पक्का, सबको आ गया। तो हमारा करंट इन ईच रजिस्टर आ गया और टोटल करंट आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों आगे, हमसे कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। सबको आएगा टोटल रेजिस्टेंस, आसानी से कर सकते हैं मेरे बच्चों। दो तरीके से निकाल सकता हूँ मैं, दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। इधर देखेंगे थर्ड पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे हेडिंग जरूर डाला करिए जो भी निकाल रहे हैं, एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करना आसान रहता है ना। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसे R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो। 1/R
1/30, 1/10 और 1/5 आ रहा है मेरे बच्चों। एक एक लाइन इतनी अच्छी तरह से आएगी ना कि आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो सकते हैं पढ़ाई में। एलसीएम आएगा इसमें कितना, जल्दी बोलो। 30 चलिए, तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया और ये 6 आ गया। 1/r 10/30, r इक्वल्स टू 30/10, दैट इज 3 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस सबको आ गया यहाँ तक, पक्का आ गया। अब आप चाहें तो मेरे पास और भी है शॉर्टकट, और आपको कुछ नहीं करना, टोटल आर निकालना है। आर इक्वल्स टू V/I। टोटल बी कितना दिया हुआ है देखिए, 6 वोल्ट। ओके, टोटल आई कितना आया था, इधर देखिए 2 एम्पियर, ये देख रहा है 2 एम्पियर। तो देखिए सब तरीके आपके पास हैं, है ना। तो कितना आ गया, आर इक्वल्स टू 3 ओम। सबको आ गया बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, तो आपको सारी चीजें आ गई। ये क्वेश्चन सबको आ गया, यस और नो बोलिए, सबको आ गया, यस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है, टफ एंड इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अच्छी तरह देखेंगे आंसर। n resistors each of resistance r are first connected in series and then in parallel। हमारे पास n रेजिस्टेंस दिए हुए हैं r के, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए इन सीरीज। सीरीज में अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्या होता है, आर एस इक्वल्स टू आर इंटू एन। सबको आ रहा है। और इन पैरेलल, ये सब लिखा हुआ है मैंने कॉपी में। इन पैरेलल बोलिए फॉर्मूला, आर पी इक्वल्स टू R/N। यहां तक सबको आ गया। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन लिखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए, तो हमें रेशियो लेना है सीरीज टू पैरेलल। ओके, सीरीज और पैरेलल का रेशियो। तो सीरीज क्या है आपका, RS/RP। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, है ना। RS क्या है आपका, R/N, और RP क्या है, R/N। तो RS/RP, ओके, R/N और R ऊपर चला जाएगा, N इधर आ जाएगा, जो N ऊपर पहुंच गया ना, डिवाइड में डिवाइड। तो बच्चा लोगों, RS/RP, R से R कट गया, N² 1। तो क्या रेशियो आ गया बच्चों, RS/RP N²1। द मोस्ट अच्छा क्वेश्चन। सबको आ गया, यस और नो बोलिए फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन। सबको आ गया, चलिए जो RS था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक और टफ क्वेश्चन आ गया आपके सिलेबस में, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। क्या क्या आएगा देखिए इसमें, इंपॉर्टेंट, टफ। चलिए ढंग से सीखना, अच्छी तरह से आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए क्वेश्चंस को सीखने के लिए। आंसर, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2 ओम। मतलब दो रेजिस्टेंस हैं, हमें उनकी वैल्यूज नहीं दी, हमसे कह रहा है जब उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो आइए, लेट द रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2। सबको आ गया, यस और नो बोलिए बच्चा लोगों, ढंग से आ रहा मेरे बच्चों, है ना। अब फर्स्ट केस फर्स्ट, हम किस में जोड़ रहे हैं बच्चों, सीरीज में जोड़ रहे हैं, है ना। सीरीज में जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है बच्चों, 9 ओम इन सीरीज। आप सभी को पता है मेरे बच्चा लोगों, सीरीज का फॉर्मूला होता है R=R1+R2, यस और नो, है ना। और हमें टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ 9 ओम, तो मैं यहाँ पे R की जगह 9 रख सकता हूँ, R1+R2। क्लियर, पक्का। तो दिस इज R1+R2 इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया बच्चों मेरा। क्लियर। अब केस 2 में आ जाइए आप, केस 2 इन पैरेलल।
पैरेलल में जोड़ेंगे इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को, है ना, तब टोटल कितना आ रहा है बच्चों आपका पैरेलल में 2 ओम। क्लियर। तो आइए पैरेलल में फॉर्मूला सबको पता है, आइए लगाते हैं। क्या आएगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। सबको आ रहा है बच्चों, क्लियर है ना। तो बच्चा लोगों 1/2 इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये 2 कहाँ से आया, सबको समझ में आया होगा, ये 2 यहाँ से आया क्योंकि उसने टोटल में 2 बोला है। सबको आ रहा है ना, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपका आ गया, इसको मैं 1/2 एलसीएम ले रहा हूँ, r1 r2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा r2 प्लस r1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक आ गया। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ही दिख रही है, क्या दिख रही है, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ये r1 r2 की ये वैल्यू है ए वाली यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 रख सकता हूँ। ओके, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, तो क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, इधर देखेंगे 1/2 क्या आ गया 9/r1 r2। सबको आ गया, सबको आ रहा है। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों लोगों, तो r1 r2 इक्वल्स टू 18। सही से बोलिए, सबको आया। तो बच्चा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1 इक्वल्स टू 18/r2। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, r1 इक्वल्स टू 18/r2। क्लियर। अब बच्चों, अब हमसे क्या कह रहा है, इस r1 की वैल्यू जो है मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। तो इधर देखेंगे, इधर बच्चों आइए, ऑन पुटिंग, एक एक लाइन सिखा रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ r1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 9। यही तो थी इक्वेशन फर्स्ट, मैंने कॉपी मार दी यहाँ पे, है ना, देखिए ये रही, दिख रहा होगा आपको ये रही। तो बच्चों यहाँ पे ले आया, क्लियर, r1 प्लस r1 की जगह मैंने रखा 18/r2 प्लस r2/1 इक्वल्स टू 9। सबको आया, पक्का। इसका बच्चों हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा r2 18 प्लस r2 का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 9। अब यहाँ तक सबको आ गया, यस और नो, एलसीएम ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस r2 का स्क्वायर और -9 इक्वल्स टू 0। इधर ले आया 9। क्या इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, r2 स्क्वायर, बोलो ढंग से बोलो, -9 प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई टेंशन तो नहीं हो रही। क्वाड्रेटिक बन गई आपकी, क्वाड्रेटिक, बोलो क्वाड्रेटिक, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक, r2 स्क्वायर, क्लियर, बोलो, एक मिनट, r2, अरे 9r2 हो जाएगा भैया, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9r2 हो जाएगा ये इधर। तो दिस इज 9r2। क्लियर, सबको आ रहा है, सबको आया। 9r2 को ऐसे लिख सकता हूँ 6r2 माइनस 3r2, 6 3 18, आगे फैक्टर 18 इक्वल्स टू 0। सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है। तो आइए, r2 कॉमन आ गया, r2 माइनस 6 माइनस 3 r2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको आ गया बच्चों। तो क्या क्या आ गया आपका, r2 माइनस 6 आ गया और r2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, r2 इक्वल्स टू 6 आ गया, r2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, एक सेट जो हो गया। अब r2 इक्वल्स टू 6 आ सकता है, यहाँ से r2 इक्वल्स टू 3 आ सकता है। तो बच्चों आपको पता है r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 9 था फर्स्ट इक्वेशन में, वैल्यू पुट करेंगे तो r1 इक्वल्स टू, जब 6 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, r2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो r1 एंड r2 की वैल्यू
3 और 6 हो सकती है, या 6 और 3 हो सकती है। किसी को भी R1 मान सकते हैं और किसी को भी R2 मान सकते हैं। ये सबको आ गया। बहुत टफ क्वेश्चन था, सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, बट टफ क्वेश्चन था, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मतलब ये दो बार वैल्यू क्यों निकली आपको समझ में आया, क्योंकि हमने 6 और 3 के थे। अब आपकी मर्जी है, आपको 6 को R1 लेना है या 6 को R2 लेना, 3 को R1 लेना है या 3 को R2, वो आपकी मर्जी है। सबको आ गया ये क्वेश्चन? यस और नो बोलिए जल्दी से, लाइक कर दीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखता हूं मैं किन किन बच्चों को समझ में आ गया जो लाइक कर रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपके लिए दे रहा हूं। ओके तो इसे मैं डाल दे रहा हूं होमवर्क। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, नहीं आएगा मुझसे जरूर पूछेंगे। वैल्यू में लिख दे रहा हूं, ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, 10 ओम का है, 6 वोल्ट है। बिल्कुल सेकंड से मैच कर रहा है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं ना। क्लियर? सॉरी फर्स्ट से मैच कर रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं तो आपके लिए बेस्ट कर रहा हूं, आप अपने लिए खुद के लिए बेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप देखिए। समझ में आ रहा है ना? अगर हम किसी चीज को 2 बार पढ़ रहे हैं, 2 क्लास ले रहे हैं, तो मतलब टीचर आपसे कितना कंसर्न है ये आपको खुद पता होनी चाहिए। समझ में आया ना? तो चलिए आंसर करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों? व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24। देखिए बच्चों हाईएस्ट कब आता है? ए पॉइंट, हाईएस्ट रेजिस्टेंस ओके कैन बी ऑब्टेन्ड इन कौन सा कॉम्बिनेशन बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? तो हमारा टारगेट है इन सबको हम किस में जोड़ देंगे? सीरीज में। R इक्वल्स टू R1, R2, R3, R4। सबको आया? तो बच्चों R इक्वल्स टू 4 + 8 12 24 ऐड करेंगे। अब ऐड करना भी नहीं आता क्या? 4 और 8 12 12 12 24 48 ओम आ गया। जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इनसे पैदा हो सकता है। क्लियर? सबको आ गया। अब हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सेकंड पॉइंट, फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस वी विल कनेक्ट इन कौन सा कॉम्बिनेशन बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए, यस और नो। आइए पैरेलल का फॉर्मूला सबको पता है, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो आइए वैल्यू क्या क्या है वो रख दूं, 1/R, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। सॉल्व कर सकते हैं आप? आपको नहीं आता, मैं करके दिखा रहा हूँ। एलसीएम आ गया आपका 24। क्लियर? 4 6 जा, 8 3 जा, 12 2 जा, 24 1 जा, 1/R 6 3 9 10 12 12/24। R इक्वल्स टू 24/12। सबको आ रहा है R इक्वल्स टू 2 ओम। तो मतलब मिनिमम जो आएगा रेजिस्टेंस वो कितना आएगा? लोएस्ट 2 ओम आएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी डला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। गुड क्वेश्चन, ढंग से सीखेंगे। ये सबको आ रहे हैं ना बच्चों? तो मैंने आपसे पहले ही बोला था हम इतने होशियार हो जाएंगे ना अगर हम ढंग से कर रहे हैं काम को, ढंग से समझ रहे हैं, है ना? आंसर इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ohm resistor is 1 ampere. फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रजिस्टर। अब देखिए इसने जो 5 ohm वाला रेजिस्टेंस है इस पर करंट दी हुई है 1 एम्पियर। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 एम्पियर।
हमसे कह रहा है इस पे भी करंट निकालिए, इस पे भी निकालिए। तो इसको मैंने I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, इसको I3 मान लिया। कौन कौन कर सकता है? देखिए कितना स्मार्ट है ये। इसने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, अगर ये देता तो बहुत आसान था। तो सबसे पहले बच्चों कौन बताएगा यहाँ पे क्या करेंगे? मैं तो तुरंत बता दूंगा, आप में से किस किस को क्लिक कर गया? तो सबसे पहले बच्चों इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे, करंट दिया हुआ है, वेट, पीडी निकाल लो आप, पीडी ऑन R1, क्लियर। पीडी निकालेंगे बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर। वी आई कितना दिया हुआ है इस पे, 1 एम्पियर, और आर कितना है, 5 वोल्ट आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अब कितना स्मार्ट है, आपको पता है पैरेलल में जो एक पे पोटेंशियल होता है, इस पे भी 5 वोल्ट होगा, इस पे भी 5 वोल्ट होगा, इस वाले पे भी 5 वोल्ट, और टोटल पे भी 5 वोल्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पैरेलल में नहीं होता है पीडी का बंटवारा। बोलो मेरे यारा, बोलो बोलो मेरे यारा, क्लियर। तो बच्चों ये पीडी आ गया R1 पे, तो यही पीडी रहेगा, पीडी ऑन ईच रजिस्टर इन पैरेलल, ये कंसेप्ट है, रिमेन सेम विच इज, सबको पता है ये लाइन, इक्वल्स टू टोटल पीडी ऑफ सर्किट। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है? तो बच्चों अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू रजिस्टर। कौन कौन निकालेगा? आइए अब दोनों रेजिस्टेंस पे करंट निकाल लिए। इस पे आपकी 1 एम्पियर दी थी हमें, है ना, 1 एम्पियर। अब इस पे निकालनी है, इस पे हमारा कितना आ गया था, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो आइए करंट ऑन किस पर, 4 ओम। कौन कौन निकाल सकता है बच्चा लोगों? अब तो सब निकाल सकते हैं। I2 कितना आएगा बच्चों, V अपॉन आर। V कितना है, 5, और R कितना है, 4, दैट इज 1.25 एम्पियर। करंट ऑन, करंट ऑन कितना बच्चों, 10 ओम, क्लियर। I3 कितना आ जाएगा बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, V अपॉन आर। V कितना है, 5, R कितना है, 10, 0.5 एम्पियर। आपने नोटिस, सॉरी, वी कितना है, 5, हाँ सही है, 0.5 एम्पियर। आपने नोटिस किया जिस पर आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी उस पर आई सबसे कम आया, क्योंकि पैरेलल में आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सबको बताया ना मैंने कंसेप्ट। अगर हमसे कहता टोटल करंट बताओ भैया लोगों, तो टोटल करंट अगर अलग से पूछता तो तीनों को क्या कर देंगे, लालाओ लालियो, ऐड कर देंगे। कितनी आ जाएगी, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1.25, तीसरे वाले पे 0.5, क्लियर। तो कितना आ गया, 2.75 एम्पियर। सबको आ गया? बोलो बच्चों। अगर हमसे कहता टोटल रेजिस्टेंस निकालो, बहुत अच्छा तरीका है ये लो। टोटल रेजिस्टेंस या तो 1/R1 बाद से निकालो आप, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। टोटल V आपका 5 वोल्ट है, यस और नो, 5, और कितना है ये, 2.75। सॉल्व करेंगे, सबको आ जाएगा, यस और नो बोलिए। या आप अगर आप चाहते हैं कि 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3 से निकालना, आंसर वो ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए जल्दी से, पक्का बोलो, है ना। तो डिवाइड करिए, पक्का। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यही क्वेश्चन आपके लिए कितने तगड़े थे, अब आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गए। कितनी करंट आ गई, कितना रेजिस्टेंस आ गया, 1.818, 1.81, क्लियर, ओके। ओ ये आ गया। आप चाहें तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3 से भी कर सकते हैं। पक्का आ गया? चलिए, तो ये था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है, गुड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, सबको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सुपर क्वेश्चन, सुपर से ऊपर।
चलिए देखते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड एज शोन एट 12 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट टोटल करंट। आइए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 10 ओम वाला और ये 40 ओम वाला, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है इन दोनों में, आधी ऊपर कुछ नीचे, तो पक्का ये दोनों पैरेलल में होंगे, है ना। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। 1/R इक्व टू, इसे R1 मान लूँ, इसे R2 मान लूँ, समझ में आ गया। तो क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R 1/10 प्लस 1/40, क्लियर। तो 1/R एलसीएम आ गया बच्चा लोगों, कितना आ गया, 44 प्लस 1 1/R 5/40, R इक्वल्स टू 40/5, दैट 8 ओम आ गया। इन दोनों को मिला के एक रह गया, इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया। एक जना ऊपर वाली मंजिल पर रहता था, एक नीचे रहता था, दोनों का देखा प्यार हुआ, दोनों का तुरंत कंबाइंड होके एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया 8 ओम। इसी तरह यहाँ पे आपको देख रहे हैं R3 R4 R5, तीन फ्लैट, तीन स्टोरीज पे। अब तीनों एक किस में देख रहे हैं, देखिए करंट डिवाइड हो रही है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये तीनों किस में होंगे, पैरेलल। इन तीनों का एक कंबाइंड करते हैं, इन तीनों का एक कंबाइंड करते हैं, आओ कंबाइंड करेंगे, है ना, सुनना ढंग से अब, है ना। तो कंबाइंड करेंगे, क्लियर बच्चों। तो ये R1 था, ये R2 था, इन दोनों का मिला के हमारा एक निकल के आ गया 8 ओम का। अब हमें इन तीनों का निकालना है बच्चों। इसको हमने मान लिया R3, इसको R4, इसको R5, क्योंकि इन तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तीनों पैरेलल में। आइए निकालेंगे इनका भी। 1/R 1/30 1/20 1/60, 1/R एलसीएम आ गया कितना बच्चा लोगों, 60, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 1/R कितना आ गया, 3256 अपॉन 60, R इक्वल्स टू 60/6, कितना आ गया, 10 ओम। अब देखिए ढंग से सुनना, ढंग से देखना, ढंग से समझना, है ना। तो अब बच्चों इन दोनों के, इसका भी एक बच्चा पैदा हो गया 8 ओम का, और इन तीनों का भी एक बच्चा पैदा हो गया 10 ओम का। तो अब आइए इनकी कहानी देखिए कैसे बनाते हैं। इधर एक आ गया बच्चा जी, कितने ओम का आ गया, 8 ओम, और एक बच्चा ये आ गया, इन तीनों का मिलके 10 ओम। रेजिस्टेंस ये रहा आपका, बैटरी है, और ये की है, सबको आया। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट। अब हमसे कह रहा है निकालना क्या है भाई साहब, हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अब निकल आएगा। अब क्या ये दोनों किस में देख रहे हैं, इसे मान लो आर, है ना, ए, और इसे मान लो आर बी। दोनों किस में देख रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से। दोनों सीरीज में देख रहे हैं, अगल बगल में, जो करंट इस पे जाएगी वही करंट इस पे जाएगी, तो मतलब सेम सेम करंट सीरीज में होंगे। तो बच्चों आर इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी, आपका आर ए 8 ओम प्लस 10 ओम, आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 ओम आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही से बताइए। सबको आ गया मेरे बच्चों, यस और नो बोलिए, पक्का। अब 18 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। हमसे कह रहा है टोटल करंट भी निकाल लीजिए। मैंने सर टोटल करंट निकाल लेते हैं, आ जाओ बच्चों। टोटल करंट के लिए क्या चाहिए, टोटल करंट। कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप सबको आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डेली करेंगे। अब टोटल करंट आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। टोटल वी कितना है 12, और टोटल आर कितना निकल के आया 18। कितना आ गया बताइए, बोलो कितना आ गया, 12/18, डिवाइड करिए जल्दी से। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, मेरी बातें आ रही हैं। तो कितना आ गया जी, 0.667 एम्पियर। तो ये था आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। इसलिए मैंने कहा था समझिए ढंग से, तो आपको आ जाएगा। टोटल करंट आ गया, तो करंट आ गया आपका I इक्वल्स टू 0.067 एम्पियर, क्लियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। अब आपको समझ में आ गया।
हमेशा क्या करते हैं, गाना सुना होगा आपने कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो इन दोनों ने कहा पहले हम दोनों कंबाइंड होंगे भाई, तब हम अपना एक निकालेंगे। इन तीनों ने कहा हम तीनों भी कंबाइंड होंगे, हम अपना एक निकालेंगे। फिर ये दोनों जो थे, पहले इसका पैरेलल निकाला इन दोनों का, इन तीनों का पैरेलल निकाला। पैरेलल निकाल के अब जो बचा एक रह गया इसका एक, दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। सबको आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देंगे, काफी बार पेपर में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन, आंसर। 3 resistors 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected in parallel with the battery of voltage 6 volt। आइए इसके लिए डायग्राम बनाएंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो बच्चों देखिए इधर, ढंग से देखना है ना, एक, ओके, 2, 3, ये आपका क्लियर, और 6 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज की इधर इस तरह से है ना। 5 ओम का है, 10 ओम का है और 30 ओम का है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये R1, दिस वन R2 और दिस वन इज R3। कैलकुलेट द करंट, वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर पे निकालनी है। तो पहले तो मैं सेकंड वाला कर दूं। सेकंड तो बहुत ईजी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। सबको पता है जो टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही सब पे आएगा, तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो चलिए, तो सेकंड का पहले लिख दिया मैंने, पी डी ऑन ईच इक्वल्स टू 6 वोल्ट। सबको आ गया, यस और नो बोलिए बच्चा लोगों, पक्का आ गया, पक्का आ गया ना। चलिए अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। आइए करंट निकालते हैं। हमने माना यहाँ से करंट आई निकली, आई यहाँ तक आई। अब देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। I1 इस पे आई, I2 और I3 इस पे आई। तो आइए पहले हम निकालते हैं करंट ऑन 5 ओम। मैंने एक जैसे 2-3 क्वेश्चन इसलिए कराए कि आपको पूरी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। I1 इक्वल्स टू बोलो क्या, V अपॉन R। V कितना है 6, R कितना है 5, दैट इज I1 इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है करंट ऑन 10 ओम। सबको आ रहा है बच्चों, 10 ओम पे निकालना है। I2 B अपॉन R, V 6 है और R 10 ओम है। कितने आसान क्वेश्चन है, 0.6 एम्पियर। करंट ऑन कौन सा बच्चों, 30 ओम। क्लियर। I3 V अपॉन R, कितना है V, 6 अपॉन 30, 1/5, दैट इज 0.2 एम्पियर। अब हमसे कह रहा है टोटल करंट निकालो। मैंने सर मैं तो निकाल लूँगा, आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कितना था 1.2, 0.6 और 0.2। I इक्वल्स टू आ गया 2 एम्पियर। सबको आ गया आई। अब हमसे क्या रह रहा है भैया, द वैल्यू ऑफ करंट आ गई, द टोटल करंट आ गई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्या दोनों तरीके करूं, मैं एक ही तरीके से करूं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल या इफेक्टिव एक ही बात। टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V कितना था भाई, टोटल V कितना है 6 अपॉन 2, दैट इज 3 वोल्ट, सॉरी 3 ओम। अगर आप चाहते हैं इस तरह निकालना, 1/R, R1 की वैल्यू 5, 10, 30 है ना, 5, 1/10, 1/30। अब तो आपको आ गया होगा ना ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। एलसीएम आ जाएगा 36 + 3 + 1, 1/R
10/30 R इक्वल्स टू 30/10 3 ओम। चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको पक्का आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सबको आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सीखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना आंसर। Two resistors with resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF। EMF है पीडीए की बात, 6 वोल्ट। तो टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, अब सुन लीजिए मिनिमम करंट कब होती है, याद रखना इस लाइन को। मिनिमम करंट के लिए, मिनिमम करंट मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस, उल्टा होता है ना, क्लियर। और कब आएगा ऐसा बच्चों, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कितने कितने के बेटा, 5 और 10, ये लीजिए 1 2 5 ओम 10 ओम और बैटरी की सबको आ गया कितने का, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट क्लियर। सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए। R1 R2 करंट निकालनी है हमें, तो पहले टोटल R निकाल लो। R आ जाएगा R1 प्लस R2 5 प्लस 10 15 ओम। क्लियर क्लियर। अब हमें I निकालना है। I इक्वल्स टू V/R। B टोटल का कितना है बच्चों, 6। टोटल का R कितना है, 15। अरे बोलो, रेजिस्टेंस आ गया 15 मैक्सिमम। करंट आएगी मिनिमम, कितना आएगा 0.4 एम्पियर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोगों, पक्का क्लियर। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है मैक्सिमम करंट निकालनी। आओ चलो मैक्सिमम करंट का खेला खेलते हैं। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए बच्चा लोगों आपको चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप मिनिमम पूरा लिखें। और ऐसा कब होगा बच्चों, जब रेजिस्टेंस किस में लगे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब तो आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना, यस और नो बोलो बच्चों, अच्छी तरह से बोलो। तो पैरेलल डायग्राम बना दे रहा हूँ बच्चों लोगों, आइए डायग्राम, डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखिए फ्री में डायग्राम बना देंगे तो आपका न्यूमेरिकल कहीं से गलत भी हो जाएगा ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट आप लिमिटेड ही करेंगे और वो भी गलत हो गया तो पिक्चर खराब। सबको आ रहा है पक्का, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी कितने वोल्ट की थी भाई 6 वोल्ट है ना। अब करंट निकालनी है हमें, तो पहले 6 वोल्ट, ये कितने कितने के थे, 5 और 10, 5 ओम 10 ओम, ए R1 ए R2। करंट गई, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, पक्का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अरे बोलो यार, सॉरी ऐसे। सबको आ गया। तो अब पहले हम रेजिस्टेंस निकालो टोटल, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 1/R2। कितना तो अच्छी तरह से आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो 1/R 1/5 1/10 क्लियर। 1/R एलसीएम आ गया 10, 2 + 1 क्लियर। तो 1/R 3/10 R इक्वल्स टू 10/3 3.33 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया मिनिमम। यहाँ पे करंट मैक्सिमम आएगी। अब करंट निकालनी है हमें, I इक्वल्स टू V/R। V कितना है 6 वोल्ट 6। R कितना है 10/3 लिख दूँ, पॉइंट में लिखेंगे तो आपको परेशानी हो जाती है। आप 3.33 लिख दें, मुझे तो आता है बट मैं तो 10/3 लिख रहा हूँ। 10 ऊपर जाएगा 3, 18/10 दैट इज 1.8 एम्पियर। ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम करंट आ गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम आया है देखिए 3.33 और करंट आई है मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आया था मैक्सिमम और करंट आई है मिनिमम। अब एक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरा प्रॉपर देख लिया करें आप। सबको आ गया, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया। ओ माय गॉड, टफेस्ट। और
आपने कभी लीनियर इक्वेशन पढ़ी हो तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, यस और नो बोलिए। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? कैसे करेंगे इधर देखेंगे। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm 6 ohm कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm और 1 ohm? क्लियर? 4 ohm और 1 ohm। तो देखिए पहले 4 ohm सीरीज में लगाने से तो आएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा वाले से भी ज्यादा आते हैं, और पैरेलल से आएगा नहीं, ना तो पैरेलल से आएगा ना इधर सीरीज नॉर पैरेलल। इससे पता चल गया 4 ohm का। तो क्योंकि सीरीज होता तो पक्का आंसर 6 से बड़ा होना चाहिए था, पैरेलल होता तो आंसर पक्का 2 से छोटा होना चाहिए। तो भाई ये मिक्स वाला हो गया। अब 1 ohm सीरीज में तो आएगा नहीं, पक्का पैरेलल में। तो पहले मैं बी वाला कर दे रहा हूँ, बी वाला पैरेलल में लगा के देख रहा हूँ भाई, है ना। तीनों पैरेलल में लगाए मैंने, डायग्राम बनाना पड़ेगा भाइयों, है ना। तीनों पैरेलल में, 1 2 3। दिस इज बैटरी की जरूरत नहीं है, फिर भी बना दी है, बना दिया करें। ओके, कितना हो? 2 ohm 3 ohm 6 ohm। मैंने बोला बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे आप, और कभी भूल नहीं पाएंगे आप, आपको याद रहेगा। तो अब हमसे कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R 1/2 1/3 1/6। तो क्या आ जाएगा? 1/R, एलसीएम आ गया 6, 3 + 2 + 1 6/6, R = 6/6, R = 1 ohm। भैया आ गया मेरा तो 1 ohm। ये वाला खेल तो बहुत अच्छी तरह आ गया। 1 ohm कब आएगा बच्चा लोगों? सबको आ गया 1 ohm कब आया? जब हमने तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया। अब 4 ohm कब आएगा वो देखिए, उसके लिए हमें ट्रायल करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा, कर करके देखना पड़ेगा। देखिए इधर देखना, सारे बच्चे इधर देखेंगे ढंग से। क्लियर? अब मैंने क्या किया विनय सर, 4 ohm लाने के लिए, है ना, फर्स्ट 4 ohm लाना है तो मैंने क्या किया, देखना सारे बच्चे, 3 ohm और 6 ohm, इन दोनों को तो किस में लगाया? पैरेलल, और इसके सीरीज में लगा दिया 2 ohm। सबको आ रहा है? पक्का डायग्राम बनाना है इसमें। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही करना है? तो आप क्या करते, 3 का आप क्या करते, 2 और 3 को सीरीज में लगाते और 6 को पैरेलल, तब भी नहीं आता, है ना। या 3 और 2 को लगाते पैरेलल में और 6 को सीरीज में, तो वैसे ही नहीं आता, 6 तो ज्यादा हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना। तो अब R1 R2 और R3, पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे बच्चा, एक करेंगे। तो पैरेलल पैरेलल है, 1/R 1/3 1/6 1/R, एलसीएम आ गया कितना बच्चों, 6, 2 + 1 1/R कितना, सॉरी 1/R कितना आ गया, 3/6, R = 6/3, दैट इज 2 ohm। अब देखिए इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया, इन दोनों का एक बच्चा निकल के आया, डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ मैं। इन दोनों का एक बच्चा आया, ये दर्द दिलों के कम हो गए, दोनों का एक बच्चा हो गया, है ना, 2 ohm का। और ये ऑलरेडी एक 2 ohm का इसके सीरीज में लगा हुआ है, 2 ohm का। तो इन दोनों का सीरीज करो। अब चलो इसे RA मान लिया, और ये हमारा R2 था ही। कौन कौन R निकाल सकता है? RA + R2, R = क्या आ जाएगा बोलिए, 2 + 2, R = 4 ohm। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। डाल देना, NCERT का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आता है, NCERT। और कोई बात नहीं, नहीं आए तो आप कमेंट में लिखेंगे, ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे आगे। बट इन्हें बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11th। आइए 11th क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट डालिए। ये क्वेश्चन तो इजी होते हैं ना, समझ में आ गए ना। करंट फ्लोज थ्रू द 10 ohm रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। 10 ohm वाले पर करंट निकालनी है, आप सबको पता है पैरेलल में लगा हुआ है,
पैरेलल में लगा हुआ है तो पक्का इस पे भी 6 वोल्ट होगा, इस पे भी 6 वोल्ट, इस पे भी 6 वोल्ट, क्योंकि सब पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्लियर? दिस इज I1, I2, I3, R1, R2, R3। तो आइए करंट ऑन कितना 10 ओम, 10 ओम पे निकालनी है ना। आओ चलो, I इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है बच्चों 6, R कितना है 10, 0.6 एम्पियर आ गया। अब हमसे कह रहा है करंट फ्लो 20 और 5 पे भी निकाल दो मैंने सर। ये बहुत अच्छा बच्चा, सब निकलवा रहा है। सेकंड, करंट ऑन 20 ओम। आइए कैसे, आई इक्वल टू बी अपॉन आर। बी कितना है बच्चों 6, वो तो सब पे 6 रहेगा, 26 अपॉन 20। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन 10। 2 से काट दिया ना, 2 3 जा 2 10 जा 0.3 एम्पियर। अब कह रहा है करंट ऑन 5 ओम भी निकाल दो मैंने सर। करंट ऑन 5 ओम। क्लियर? करंट ऑन 5 ओम, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 6, आर कितना है 5, 1.2 एम्पियर। आपने देखा जिस पे रेजिस्टेंस, ऐसे भी पूछ सकता है एक नंबर में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा करंट किस पे होगी, जिस पे आर की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? चलिए, अब कोई कहेगा हमसे टोटल करंट निकालो मैंने सर। टोटल करंट कितनी आ जाएगी भाई, कितनी थी 0.6, 0.6, 0.3, 1.2, पक्का 2.1 आ गई सर, 2.1 एम्पियर। क्लियर? ऐसा नो बोलो। अब हमसे कह रहा है क्या भैया मेरे हो, करंट फ्लो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसमें क्या है, टोटल रेजिस्टेंस सबको आ रहा है ना, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम। 1/R, 1/20, 1/10, 1/5। फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, है ना। तो एलसीएम कितना आया बच्चों 21/2/4, 1/R, 4 2 6 7, 7/20, R इक्वल टू 20/7 ओम। डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। पक्का आ गया, पक्का आ गया। आपको ऐसे नहीं करना तो और लगा के कर सकते हैं, R इक्वल टू बी अपॉन आई। टोटल बी कितना है 6, आई कितना है बच्चों 2.1। बोलो बोलो, नहीं आया, पक्का आ रहा है ना। एक मिनट रुकना जरा। 10, ओके 4, ओके 20 आएगा ना, 20 बन जा, 10 2 जा 5 4 जा, 4 2 6 7, 20/7। ओके, इधर कितना है करंट आपका 2.1, 6/5, अरे हाँ 0.3, और ये कितना है 6/10, 0.6। ओके क्लियर, 0.6, 0.9, 1.2, 2.1। क्लियर? टोटल करंट आ गया, निकाल लेंगे आप। क्लियर? तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, 20/7 सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना भी आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हमने किया आपका आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन। सबको अच्छी तरह से क्वेश्चन आ गए होंगे, सबको आ गए। हमारा टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स। सब लाएंगे फुल मार्क्स पक्का, प्रॉमिस करिए। कौन कौन लाएगा? अगर तो आपको अच्छा लग रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपको लग रहा है कि टफ क्वेश्चन थे, आपको दोबारा समझने हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट में लिखा करें जब वीडियो ओवर हो जाए करे उसके बाद। क्लियर? चलिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों।